हेलो माई प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी लेके आए हैं, बैगन मसाला, जिसको स्टफ भी उसको हम भरेंगे भी और उसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो बैगन लिए हैं। ये जो छोटे वाले बैगन होते हैं, ये बहुत ही अच्छे और स्टफ्ड बैगन है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं और एकदम फ्रेश है। और ये देखिए, मैं काट के दिखाती हूँ आपको। एकदम देखिए, एकदम वाइट है और एकदम कच्चे बैगन है, बहुत ही अच्छे बैगन हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले थोड़ा सा भरेंगे ताकि ये जो है ग्रेवी में फीके ना लगे। तो मैंने इसमें थोड़े से अदरक लहसुन लिए हैं और एक आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच मिर्ची ली है और एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा आधा चम्मच आमचूर और आधा चम्मच नमक लिया है। अब पहले हम इसे भरेंगे थोड़ा सा और फिर बाद में ग्रेवी बनाएंगे। और ये जो अदरक लहसुन है, मैंने 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का लिया था, उसमें से आधा मैंने उसमें दिया और 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम जो ये मसाले हमने भरने के लिए लिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले बहुत थोड़े से हमने लेने हैं। इसमें हम प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। इसको सिर्फ इसमें आधा चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं, जो ये बैगन हम जैसे फ्राई करते हैं और ग्रेवी में डालते हैं तो एकदम फीकेपन सा रहता है। तो उस फीकापन को दूर करने के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ये मसाला लिया है और इसके अंदर एक पतली सी लेयर इस तरह से लगा देंगे। और इसी तरह से सारे बैगन को हमें इस तरह से मसाला थोड़ा थोड़ा सब में लगा देना है और बढ़िया से लगाना है। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं मीडियम फ्लेम पे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। सिर्फ 2 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे, उसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसे जो तेल है, हमें इसे कढ़ाई में चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं ताकि अब एक कोटिंग सी आ जाए। और सारे बैगन हमको इसमें कढ़ाई में डाल देने हैं और इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। इसको हमें 50% पकाना है। तो इसी तरह से हम इसको पहले अच्छे से चला के सारी तरफ बैगन में, क्योंकि तेल कम है तो इसकी कोटिंग जो है सारे बैगन में अच्छे से लग जाए, तो उस तरह से कर देना है। और फिर इसको चला के अच्छे से हम इसको 50% तक पका लेंगे। अब देखिए 50% पक गए हैं और निकाल लिए हैं। अब उसी में 2 चम्मच हम और तेल डालेंगे और प्याज जो हमने 3 मीडियम साइज़ के काट के रखे थे, उसे हम इसे फ्राई कर लेंगे। एकदम ब्राउन करना है हमें, अच्छे से प्याज को ब्राउन करना है। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसी में जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बचा के रखा था, वो वाला अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे 1-1.5 मिनट तक और ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया से ये एकदम से जल्दी हो जाएगा। और चलिए देखिए, हो गया है हमारा, 2 मिनट बीत चुके हैं। लहसुन अदरक एकदम ब्राउन हो गए हैं। और इसमें हम टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से गला लेंगे। बढ़िया से इसको प्याज के अंदर हम मिक्स कर देते हैं और इसे हमें अच्छे से गला लेना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं ताकि जो है टमाटर हमारे बहुत बढ़िया से अच्छे से गल जाए जल्दी से। नमक मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। उधर भी मैंने आधा चम्मच डाला था, तो 1 चम्मच इधर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके ज़्यादा नमकीन है, सेंधा नमक थोड़ा कम होता है, तो आप आधा चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो इसको टमाटर को अच्छे से हमें गला लेना है, एकदम जैसे हम ग्रेवी के लिए गलाते ही है उसी तरह से अच्छे से गला लेना है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं तो मसाले कम डालिएगा। इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आप मसाले कम खाते हैं तो आधा आधा क्वांटिटी में आप डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के डाल दिया है ताकि जो अदरक लहसुन उसमें लगा हुआ है वो भी हमें यूज़ में आ जाए। अब इसे अच्छे से हमें भून लेना है, एकदम तेल निकलने तक बढ़िया से मसालों को भून लेना है। और देखिए 3-4 मिनट लगा है और तेल छोड़ने लग गया है। अभी बहुत बढ़िया से ये हमारा मसाला जो है पक चुका है।
अब इसमें हमने जो फ्राई करके बैगन रखे थे 50% तक हमारे ये बैगन जो है पके हुए हैं। तो बहुत टाइम हमें इसको पकाने में नहीं लगेगा, इसमें मसाले भी हैं। तो इसको हम सारा मसाले में रख देंगे और 4-5 मिनट तक हम एकदम लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और इसे हम लिड लगा देंगे और 4-5 मिनट तक एकदम फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। उसके बाद हम खोल के देखेंगे इसे 4-5 मिनट के बाद। 4-5 मिनट हो चुके हैं और देखिए बहुत अच्छे से हमारे बैगन पक चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रेवी का कलर आ गया है, एकदम बहुत बढ़िया कलर आ गया है। बहुत ही टेस्टी ये बैगन जो है हमारे बनते हैं। इसे अच्छे से हम चला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और बैगन देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया से ये पक चुके हैं। अब ये देखिए खाने के लिए जो है बैगन हमारे तैयार हैं, एकदम पके हुए हैं। अब इसमें हम हरा धनिया गार्निश कर देते हैं और इससे जो होगा इसका जो टेस्ट है ना और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पूड़ियों के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, किसी से भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये रेसिपी तो आप बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार ये इस मेरी तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिलता रहे अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। नई नई रेसिपी आप टाइम पे देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।